16 मई को स्मरण करते हैं कर्म योगी गोविंदराव कात्रे जी को। कुष्ठ रोगियों को समाज में बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कई लोग अज्ञानवश इस रोग को पूर्व जन्म के पापों का प्रतिफल मानते हैं। ऐसे लोगों की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले सदाशिव गोविंद कात्रे जी का जन्म देवोत्थान एकादशी 23 नवंबर 1901 को मध्य प्रदेश के जिला गुना में हुआ था। धार्मिक परिवार होने के कारण उनके मन पर अच्छे संस्कार पड़े। 8 वर्ष की अवस्था में पिताजी के देहांत के बाद उनके परिवार का पोषण झांसी में उनके चाचा ने किया। पिता की छत्र छाया सिर पर न होने से गोविंद के मन में शुरू से ही दायित्व बोध जागृत हो गया। 1928 में उन्हें रेल विभाग में नौकरी मिली और 1930 में उनका विवाह भी हो गया। नौकरी के दौरान ही 1943 में उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। उनकी पत्नी बयोलाई भी अच्छे विचारों की थी, पर दुर्भाग्यवश सांप काटने से उनका देहांत हो गया। अब एक छोटी पुत्री प्रभावती के पालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से गोविंदराव पर ही आ गई। उनके कष्टों का यहाँ पर ही अंत नहीं हुआ। उन्हें कुष्ठ रोग ने घेर लिया। वे इलाज कराते रहे, पर धीरे धीरे लोगों को इसका पता लग गया और लोग उनसे बचने लगे। उनका बिस्तर, पात्र आदि अलग रखे जाने लगे। बस वाले उन्हें बैठने नहीं देते थे। वे अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित थे, पर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता था। अंततः सरसंघ चालक श्री गुरुजी के आग्रह पर एक स्वयंसेवक ने 1952 में उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। एक दिन कात्रे जी अपने सारे धन और माँ को बहन के पास छोड़कर इलाज के लिए वर्धा आ गए। 1954 में माँ के देहांत के बाद उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और इलाज के लिए छत्तीसगढ़ में एक मिशनरी चिकित्सालय में भर्ती हो गए। वहाँ उन्होंने उस चिकित्सालय की कार्यपद्धति का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मिशनरी लोग निर्धन रोगियों को ईसाई बनने का दबाव डालते हैं। कात्रे जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। वहाँ के एक चिकित्सक डॉक्टर आइजक भी धर्मांतरण के विरोधी थे। कात्रे जी ने इनके साथ प्रबंधकों के विरुद्ध आंदोलन किया और राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने कहा कि इनकी शिकायत करने से अच्छा है कि आप भी ऐसा ही काम प्रारंभ करो। अब कात्रे जी के जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी को पत्र लिखा। आर्थिक सहायता के लिए एक पत्र श्री जुगल किशोर बिड़ला को भी लिखा। धीरे धीरे सब ओर से सहयोग होने लगा और 5 मई 1962 को भारतीय कुष्ठ निवारक संघ का गठन हो गया। चांपा में भूमि मिलने से वहां आश्रम और चिकित्सालय प्रारंभ हो गया। कात्रे जी के मधुर स्वभाव और रोगियों के प्रति हार्दिक संवेदना के कारण उस आश्रम की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। यद्यपि कई लोग अब भी इसे उपेक्षा से ही देखते थे। एक बार वे अपनी बेटी से मिलने ग्वालियर गए तो वहां भी उन्हें अपमानित होना पड़ा। इसके बाद भी उनका संकल्प नहीं डिगा। श्री गुरु जी से उनका पत्र व्यवहार होता रहता था। इधर के प्रवास पर वे कात्रे जी से अवश्य मिलते थे। संघ के अन्य कार्यकर्ता भी इस काम में सहयोग करते थे। कात्रे जी इस काम की जानकारी देश के बड़े लोगों तक पहुंचाते रहते थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने इस काम की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने निजी कोष से 1000 रुपये भेजे। 1971 में संघ की योजना से श्री दामोदर गणेश बापट को इस सेवा प्रकल्प में भेजा गया। इससे कात्रे जी बहुत प्रसन्न हुए। अब तक उनका शरीर शिथिल हो चुका था। 16 मई 1977 को उनके देहांत के बाद चांपा के उस आश्रम परिसर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचकर बड़ा किया था। भारत माता की जय।